गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। और लिपिड्स क्या होते हैं? एक टाइप के फैट्स होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है ना, और वो कैसे होते हैं, है ना। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स एक तरीके के फैट्स होते हैं जो कि किससे मिलकर के बने होते हैं? जो कि मिलकर के बने होते हैं हाइड्रोजन, वाटर, ऑर्गेनिक और इन सब्सटेंसेस से मिलकर के बने होते हैं। अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करेंगे तो ये कैसे में क्या इनकी डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि लिपिड्स में बी regarded as organic substance। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है रिलेटिवली जो वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल इन वाटर, soluble in organic substance, है ना। या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। एक्चुअली और पोटेंशियली रिलेटेड टू द फैटी एसिड और यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग सेल्स। ये क्या होते हैं? related to fatty acids और या and utilized लिविंग सेल्स। हमारे डे टू डे लाइफ के लिए लिपिड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन ज़रूरी है, वैसे ही लिपिड्स और फैट्स भी कुछ मात्रा में ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। और इन्हें हम हमारे डे टू डे लाइफ में हमें फैट्स की ज़रूरत होती ही है फॉर द एनर्जी। तो एनर्जी के फॉर्म के लिए हमें हमारे बॉडी के अंदर जो लिपिड्स होते हैं, है ना, वो जब टूटते हैं तो काय में चेंज हो जाते हैं? फैट्स में चेंज हो जाते हैं। और जो फैट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को क्या देते हैं? हाईली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इनके क्लासिफिकेशंस की बात करें है ना, तो इनको पांच भागों में क्लासिफाई किया हुआ है ना। 5 टाइप कह सकते हो, क्लासिफिकेशन कह सकते हो, इनके टाइप कह सकते हो कि इनके क्लासिफिकेशंस में क्या क्या आ जाते हैं। 5 टाइप से होते हैं। पहला सिंपल लिपिड, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा आपका होता है डिराइव्ड, और आपका चौथा न्यूट्रल, और पांचवा मिसलेनियस,
मिसलेनियस लिपिड, है ना। तो हमारे सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, ये कॉम्पोजिशन होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के, ठीक है। और आपके जो कॉम्प्लेक्सेस वाले होते हैं, आपके इसके सिंपल लिपिड्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, आ जाते हैं आपके फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस, है ना। और आपके कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस अदर ग्रुप कौन से, जैसे फॉस्फेट, नाइट्रोजन या नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ठीक है। आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिपिड्स कैसे मिलकर के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, अल्कोहल और अदर ग्रुप्स जैसे कि फॉस्फेट, नाइट्रोजनस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, है ना। तो इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स लिपिड्स इसीलिए बोला गया है। सिंपल लिपिड्स के अंदर क्या है, सिंपल फैटी एसिड्स के साथ में ग्लिसरॉल मिले तो क्या मिलता है हमको, फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या होता है, फैटी एसिड, अल्कोहल और अदर ग्रुप्स इसके साथ में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। फिर डिराइव्ड लिपिड्स की बात करते हैं, तो डिराइव्ड लिपिड्स में क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं सिंपल और ये डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्सेस लिपिड से होते हैं। और या हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि ये थोड़े अलग होते हैं, इसके अंदर क्या किया जाता है कि मतलब कहने को तो वो लिपिड्स होते हैं, है ना, लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और उनको हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स को, है ना। क्या लिख लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, है ना। सिंपल और कॉम्प्लेक्स को मिला करके आपका क्या बनेगा, ओए रख उसको। डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस और सिंपल कॉम्प्लेक्सेस का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का कॉम्बिनेशंस होता है, ठीक है। इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन दोनों के डिराइव्ड के अंदर, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, आपके लिपिड सॉल्यूबल, विटामिन, स्टीरॉयड, हार्मोन, हाइड्रोकार्बन, और कीटोन के बेसिक कीटोन बॉडीज, और मोनो एंड डाई एसाइल ग्लाइसरोल, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसके अंदर डिराइव्ड के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, लिपिड सॉल्यूबल विटामिन्स आ जाते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, कीटोन बॉडीज आ जाती है, मोनो और डाईएसाइल ग्लिसरॉल आ जाता है।
फिर जो न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स मतलब कि जिनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, जो न्यूट्रल होते हैं ना, ये अनचार्ज्ड होते हैं और इनको अनचार्ज्ड भी बोला जा सकता है ना। इसके अंदर आता है, ये होते हैं मोनो, डाई और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। और इसके अंदर आ जाता है कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है मोनो, डाई, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है। अब मिसलेनियस में क्या आता है कि इसमें लार्ज कंपाउंड ऑफ क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये लिपिड्स तो होते हैं लेकिन ये एक्चुअल लिपिड्स नहीं होते हैं। ये लिपिड्स की तरह दिखते ज़रूर है लेकिन ये एक्चुअल लिपिड्स नहीं होते। इसके अंदर एग्ज़ाम में आ जाता है, एग्जाम्पल में कैरोटीनॉइड, स्क्वैलिन, हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि पेंटाकोसोन और दूसरा टर्पिन्स, है ना। 5 तरह के आपके लिपिड्स होते हैं। 5 तरह के लिपिड्स में क्या होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड, न्यूट्रल और मिसलेनियस होते हैं, ठीक है। तो इन सारे लिपिड्स के अंदर किस किस का क्या क्या फॉर्मेशन है, जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्सेस मेन होते हैं क्योंकि इन दोनों से मिलकर के बाकी आपस में बन जाते हैं ना। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल के अंदर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर फैटी एसिड, अल्कोहल और अदर ग्रुप्स होते हैं जैसे फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, है ना। और डिराइव्ड मिलकर बनते हैं इन दोनों से, है ना। न्यूट्रल के अंदर कुछ होता ही नहीं है, कोई चार्ज या अनचार्ज टाइप ऑफ लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर एग्जाम्पल में आ जाते हैं मोनो, डाई, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, है ना, और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, है ना। और लास्ट वाले में क्या होता है, ये लिपिड्स तो होते हैं लेकिन ये एक्चुअल लिपिड्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल लिपिड्स नहीं होते हैं। इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं कैरोटीनॉइड, स्क्विलिन, हाइड्रोकार्बन जैसे कि पेंटाकोसोन और टर्पिन्स। उसके बाद में अगर हम और बात करते हैं तो बहुत सारे ग्रुप्स इसके अंदर क्या है, लिपिड्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, है ना, ग्लाइसर फॉस्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, है ना, और भी अदर कॉम्प्लेक्सेस लिपिड्स होते हैं, है ना। तो हम थोड़ा इनके बारे में और देखेंगे और इनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे, है ना, कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो हम इनके फंक्शंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था। अब हम लिपिड्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि लिपिड्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स को दूसरे वे में हम फैट्स भी बोलते हैं ना। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि 5 तरह के क्लासिफिकेशंस थे उसके, है ना। तो आपस में एक दूसरे के सिंपल, कॉम्प्लेक्सेस से डिराइव्ड वाला आपका क्लासिफिकेशन में या टाइप ऑफ लिपिड्स हम कह सकते हैं। तो पहला होता है आपका नेचुरल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, तीसरा आपका पहला था नेचुरल, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा डिराइव्ड, चौथा आपका था और पांचवा था आपका मिससेलेनियस। ठीक है, अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शंस में क्या है, फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज वेयर इट आल्सो सर्व एज द थर्मल इंसल्टर इन द सब्सटेंसेस टिश्यूज। तो क्या होता है कि फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर स्टोर होते हैं, जहाँ वो थर्मल इंसल्टर्स के वे में उनको सर्व किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, फैटी एसिड डिराइव्ड एज सर्व्स एज विटामिन्स। इनको विटामिन्स के तौर पे भी सर्व किया जाता है कुछ पर्टिकुलर फैटी एसिड्स को, है ना। कौन कौन होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं वो फैटी एसिड्स के, कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं जो कि फैटी एसिड्स होते हैं, है ना। थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है, इट एक्ट एज एनर्जी फूड रिजर्वाइव्स। मतलब कि एक तरीके से लिपिड्स एनर्जी का भी फॉर्म होते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी दे प्रोवाइड करते हैं ना। जैसे हमारे शरीर में फैट इकट्ठा होता है जब हमें ज़रूरत होती है, रिसर्वाइवर की ज़रूरत होती है, या हम कुछ नहीं खाते, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में जो स्टोर्ड फैट होता है उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो इसीलिए ये इट एक्ट एज अ एनर्जी फूड एंड रिसर्वाइवर। फोर्थ वाला क्या था, सेवरल प्रोटीन्स आर कोवेलेंटली मॉडिफाइड बाय फैटी एसिड्स। कुछ प्रोटीन्स है जो कि मॉडिफाइड किए गए हैं फैटी एसिड्स में, है ना। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कौन सी, लाइपोप्रोटीन्स, है ना। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो लिपोप्रोटीन से बने हुए होते हैं और उसमें फॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। फिर आपका सिक्स्थ पॉइंट क्या है, लिपिड्स एक्ट एज इम्पॉर्टेंट सेल्यूलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर, है ना, जिसके अंदर आपके स्टीरॉयड हार्मोन और पीजीएस आ जाते हैं ना। तो इनको ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, कई बार क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट एक्ट परफॉर्म करते हैं सेल्यूलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स में। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है उनके अंदर रेगुलेटर्स के वे में ये काम करते हैं। फिफ्थ आता है, लिपिड्स आर कंपोनेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपके लिपिड्स जो होते हैं वो कंपोनेंट की तरह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फंक्शन करते हैं और पार्टिसिपेशन करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में।